गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। ठीक है, 13.3 सुनते ही आप ये नहीं सोचोगे कि 13.2 हमने नहीं करनी। जब मैंने लास्ट डे आपसे फार्मूला सुने और आपकी कंडीशन देखी, तब मैंने डिसाइड किया अभी आप 13.2 करने की हालत में नहीं हैं, है ना। तो इसलिए मैंने आज 13.3 स्टार्ट की है। जब तक आपको फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस नहीं होती अच्छे से, तब तक हम 13.2 एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सारे के सारे फार्मूला, सारे बच्चे है कितने, 3 फार्मूलाज हैं जो हमने अप्लाई करने, और तीनों के तीनों आपको टिप्स से क्लियर होने चाहिए, तब आपको वो एक्सरसाइज समझ आएगी। ठीक है, 13.3 जो वो सिंपल डिवाइड की एक्सरसाइज है, तो इंटरेस्टिंग भी है। पहले हम ये कर लेते हैं, उसके बाद हम 13.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीज़न। हमें क्या करना है, डिवीज़न करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 28 x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 x। ओके, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड तो आपको करना आता है। पहले मैंने डिवाइड का साइन हटा के अपॉन कर दिया, है ना। जब अपॉन कर दिया तो 28 को मैंने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज किस तरह से किया कि वो एक फैक्टर लिया जो नीचे भी हो, क्योंकि मुझे काटना है इसको। डिवाइड का मतलब होता है कि हम काट सकते हैं ना। तो 28 की जगह 7 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लिया। x4 का मतलब x 4 टाइम्स x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 56 के टेबल में भी 56 जो है वो 7 के टेबल में भी आता है। तो 7 8 56 कॉमन फैक्टर ले लिया ना। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज से आपने ये तो सीख लिया हम कॉमन कैसे ले लेते हैं। 56 को हम 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, इंटू एक्स। 7 7 कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, 4 1 और 4 2 8। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास रह गया x3 और नीचे रह गया 2, तो 1/2 x रेज़ टू पावर 3। सिंपल। सेकेंड पार्ट देखिए, -36 y रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 9y स्क्वायर। तो 36 को अगर मैं तोड़ूँ तो 9 4 से लिख सकती हूँ 36। वैसे 3 इंटू भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमने काटना है ना जो हमें इजी लगे। उधर 9 है तो हमने 9 का टेबल पढ़ लिया। ठीक है, अगर नहीं 9 के टेबल में 36 आता होता तो फिर हम कुछ और करते। तो 9 4 ज़ा 36 की जगह मैंने 9 2 4 लिख लिया। वाई क्यूब का मतलब है वाई इंटू वाई होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू वाई है ना, वाई स्क्वायर है। तो 9 9 कैंसिल, 2y ऊपर 2y नीचे कैंसिल। हमारे पास क्या रह गया, माइनस एक 4 और एक y। ठीक है, थर्ड पार्ट बाद में किया, पहले फोर्थ पार्ट देखिए। 34 x क्यूब y क्यूब z क्यूब डिवाइडेड बाय 51 x y स्क्वायर z क्यूब। अब 34 के टेबल में 51 नहीं आता, तो हमने एक कोई कॉमन इनका ले लिया। जब हम इनका HCF निकालेंगे, HCF निकालना मैंने पिछले एक्सरसाइज में दोबारा आपको सिखाया है ना। ये दोनों 17 के टेबल में आएंगे सीधा। टेबल एटलीस्ट आपको 20 तक आते होंगे तो ही आप मैथ्स कर पाओगे बच्चे। तो 17 2 ज़ा 34 होता है और 17 3 ज़ा 51। तो मैंने 34 की जगह 17 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लिया और 51 की जगह 17 मल्टीप्लाई बाई 3। x 3 है तो x 3 कर दिया, x इंटू एक्स इंटू एक्स, y इंटू वाई एंड z इंटू जेड। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 17 इंटू 3 इंटू एक्स एक ही है, y 2 है और z 3 है। एक 17 कट गया, ऊपर 3x है नीचे एक ही x है, तो एक ही x कटेगा। ऊपर 3y है नीचे 2y है, 2y कट के z तीनों कट के, तो हमारे पास क्या रह गया, 2/3 x 2 टाइम्स रह गया और एक y रह गया ऊपर। क्लियर। अब आ जाओ इसका थर्ड पार्ट, 66p q क्यूब r क्यूब। q क्यूब का मतलब है q 3 टाइम्स है और r क्यूब का मतलब है r 3 टाइम्स है ना। 66 और 11 के टेबल में 66 आता है, तो मैंने 11 इंटू 6 लिख लिया 66 की जगह, और नीचे 11 है। 11 कट गए, क्यू नीचे एक है, एक क्यू कट गया, ऊपर 2 क्यू रह गए। आर ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तीनों कट गए, तो हमारे पास रह गया 6p क्यू स्क्वायर आर। गॉट इट। फिफ्थ पार्ट देखिए, 12 a raised to power 8 b raised to power 8 divided by -6 a raised to power 6 b raised to power 4। ठीक है,
अब 6 के टेबल में तो 12 आता है, 12 को मैं 6 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू ए रेज़ टू पावर 8 है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू, अब मैं 8 टाइम्स लिखूँ। अब तो आपको करते करते समझ में आ गया ना, हम खोलते क्यों है इसको, ताकि नीचे ऊपर वाले कट जाएँ। नीचे ए की पावर 6 है, तो अगर मैं इसको 8 को 8 की पावर 6 इंटू ए की पावर 2 कर दूँ तो ए की पावर 8 हो गया ना, 6 + 2 8 ही हुए ना। ऐसे बी को मैंने तोड़े, नीचे 4 है तो b4 इंटू b4 कर लिया, है ना। तो 6 कैंसिल, ए रेज़ टू पावर 6 ए रेज़ टू पावर 6, ऐसे भी अगर आप खोल कर लिखते हो तो 6 टाइम्स ए कट जाता है ना, 2 टाइम्स ये रह जाता है ना। b4 कैंसिल, तुम्हारे पास रह गया -2 ए की पावर 2 और बी की पावर 4। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अगेन डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल। हमने इन पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना, मतलब ऊपर जो है वो ज़्यादा टर्म भी हो सकती हैं और नीचे लेकिन सिंगल टर्म ही होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन है किसका, डिवाइड ही करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट का मोनोमियल के मोनोमियल से डिवीज़न थी, लेकिन अब पॉलिनोमियल की मोनोमियल से। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का, 5x² - 6x ब्रैकेट में होल डिवाइडेड बाई 3x, इसका मतलब है 3x दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है। इसे हम a के साथ नहीं काट सकते, जो 3 1 3 और 3 2 6 कर लेगा ना, यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऊपर ये पूरी एक टर्म है 5x² - 6x। हमें पहले क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज पे जाना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के लिए हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे ना। तो 5x² - 6x में दोनों में क्या कॉमन है, याद करो पिछली बारी मैंने आपको ये सिखाया था कि दोनों में से जो कम वैल्यू होती है वो कॉमन होती है। अभी भी आपने देख लिया, जितने सेम होते हैं वो कट जाती है ना। अब यहाँ पहले वाले में x2 है, 5 और 6 में तो कुछ कॉमन है नहीं, कुछ आएगा ही नहीं। पहले वाले में x की पावर 2 है और अगले वाले में x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 कॉमन आएगा ना, x कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट स्टार्ट, है ना, जैसे हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में। 5x² में से एक x ले ले तो 5x रह गया, -6x में से x ले ले तो 6 रह गया, है ना। होल डिवाइडेड बाय 3x अब हम कर सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, अब ये फैक्टराइज कर लिए, फैक्टर्स हो गया ना, एक x फैक्टर है, एक 5x - 6। लेकिन आप बोलोगे कि इसमें से 5x - 6 में से 6 कट जाएगा और 3x कट जाएगा, वो नहीं होगा। जब भी कटेगी पूरी की पूरी टर्म कटेगी। ऊपर जो है एक टर्म x है, दूसरी 5x - 6 पूरी है, ठीक है। तो नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3, सॉरी नीचे भी x है ऊपर भी x है, कैंसिल। तो हमारे पास क्या रह गया, 5x - 6/3, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड पार्ट इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। 3y रेज़ टू पावर 8 -4y रेज़ टू पावर 6 प्लस 5y रेज़ टू पावर 4 होल डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 4। अब देखो 3 4 5 तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो कुछ कॉमन नहीं आ सकता, लेकिन y पहले में 8 है, अगले में 6 है, तो फिर अगले में 4 है, जो सबसे कम है वही कॉमन आएगा ना। तो y की पावर 4 कॉमन आ गया। जब कॉमन ले लेते हो तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज की भी रिवीजन हो रही है। ये तीनों एक्सरसाइज लिंक्ड है, इसलिए जब तक आपको फर्स्ट नहीं आएगी आगे कुछ नहीं आएगा। मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज को दोनों दिन पिछले फर्स्ट एक्सरसाइज को लगाया। अब बेटा आपकी मेहनत है, जब हम नई चीज़ कोई करते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, ठीक है। y रेज़ टू पावर 4 कॉमन आ गया, ब्रैकेट ले ली। अब 3y रेज़ टू पावर 8 में से y4 हमने ले लिया, तो 3y रेज़ टू पावर 4 आएगा, तभी 8 बनेंगे ना। -4 6 थे y, 4 हमने ले लिए तो y2 रह गए, प्लस 5 y4 थे, 4 के 4 बाहर आ गए, ठीक है। अब ऊपर वाला y4 नीचे वाला y4 कॉमन और बाकी जो बचा वो आंसर, ठीक है। आई एम रिपीटिंग कि बच्चे आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, 8x³ y² z² प्लस 8 + x² y³ z² प्लस x² y² z³, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय 4 x² y² z²। नीचे तो 4x² y² z² है, सिंपल लिख देंगे। ऊपर 8 है, 8 तो ब्रैकेट के बाहर ही है। अब ब्रैकेट में से भी कुछ कॉमन निकल सकता है। x 3 है, दूसरी तरफ x 2 है और x 2 है, तो x 2 कॉमन।
फिर y2 है, y3 है, y2 है, तो y2 कॉमन, z 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो z2 कॉमन। ठीक है, अब इन तीनों में से x2, y2, z2 कॉमन आ गया। अब पहली टर्म में से x 3 थे, 2x हमने बाहर ले लिए तो एक x बचा, y 2 ही थे, z भी 2 ही थे, प्लस दूसरी टर्म में y 3 थे तो एक y बच गया अंदर, x भी कॉमन, x2 भी कॉमन, y2 भी कॉमन, तो z 3 थे, 2 कॉमन ले ले तो एक बचा। ठीक है, तो 8 भी कट गया, 4 भी कट गया, x स्क्वायर भी कट गया, y स्क्वायर भी, z स्क्वायर भी, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x + y + z, जो बचा वो आंसर। ठीक है।